वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। मैं मिस्टर भट्टाचार्य आज स्टार्ट करने जा रहा हूं ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोडक्शन का पार्ट 2। अब थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूल के ध्यान बस मेरी तरफ दीजिएगा। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आपको ट्रिग्नोमेट्री का एक एक कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, लेकिन हाँ, इसका फर्स्ट पार्ट जरूर पहले देखें तो ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करता हूं, लेट्स स्टार्ट। चलिए अब बात करते हैं कि 30 डिग्री और 60 डिग्री का एंगल कैसे बन सकता है। साइन 30, कॉस 30, टेन 30 या साइन 60, कॉस 60, टेन 60, इनकी वैल्यू कहां से आई, इनके पीछे क्या रहस्य है, थोड़ी इसकी बातें करते हैं आप। चलिए देखिए, ये मैंने एक ट्रायंगल ले रखा है जो कि है इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसके ऑल साइड्स इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल। इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में मैं कंस्ट्रक्शन करने जा रहा हूं। क्या कंस्ट्रक्शन करने जा रहा हूं कि मैं एक मीडियन ड्रॉ करता हूं। यहां पे बहुत ध्यान से देखिएगा, एक मीडियन ड्रॉ करता हूं। मीडियन का काम क्या होता है? ट्रायंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। ट्रायंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। अब इस मीडियन ने, यहां पर नाम रख देता हूं D। इस मीडियन ने क्या करा? AD ने इस इक्विलेटरल ट्रायंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये। चलिए इतनी बात लिखते हैं पहले। लेट टेक एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ABC and draw a median AD। एक मीडियन AD ड्रॉ करा। इक्विलेटरल ट्रायंगल में मीडियन का काम क्या है? इसे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। एरिया ऑफ ABD इक्वल टू एरिया ऑफ ACD। ABD का एरिया ACD के एरिया के इक्वल है। जब ABD का एरिया ACD के एरिया के इक्वल होगा, इसका मतलब ये दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट भी है। ये दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट भी है। ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ACD। ABD और ACD ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट है। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं तब हम उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट को इक्वल लिख सकते हैं। मान लीजिए ये वाला ट्रायंगल ABD और ACD ये दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट हो चुके हैं, तो क्या हम इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट को इक्वल नहीं लिख सकते हैं? बाइसिपिसिटी लिख सकते हैं ना। तो चलिए हम लिखते हैं कि BD इक्वल टू CD बाय CPCT। और क्या ये एंगल और ये वाला एंगल इक्वल नहीं हो सकता? चेक कर लो, ये एंगल इक्वल नहीं हो सकता। एंगल BAD एंड एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD बाय CPCT। हो सकता नहीं हो सकता? हो सकता है ना। अगर ये दोनों एंगल होंगे इक्वल तो ये 30 डिग्री के होंगे, क्योंकि 60 डिग्री का तो टोटल ही था। होंगे 30 डिग्री के। चलिए देखिए, इसलिए एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है। अब सुनिए कुछ एक स्पेशल बात। इक्विलेटरल ट्रायंगल में ही होता है जो मैं बोलने चाह रहा हूं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो मीडियन होता है वो एल्टीट्यूड भी होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो मीडियन होता है वो एल्टीट्यूड भी होता है। सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल में, हर किसी ट्रायंगल में नहीं। मान लीजिए कोई स्केलन ट्रायंगल है, इसमें नहीं होगा। इसमें मीडियन करीब ये होगा। मान लीजिए ये ABC कोई स्केलन ट्रायंगल है, इसका मीडियन अप्रोक्सीमेटली कुछ ऐसा होगा, लेकिन इसका एल्टीट्यूड ये होगा। इसका एल्टीट्यूड ऐसा होगा, ये है एल्टीट्यूड इसमें।
इसमें मीडियन अलग होगा, एल्टीट्यूड अलग होगा। लेकिन अगर ये स्केलेन ट्रायंगल नहीं, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो मीडियन होगा वही एल्टीट्यूड होगा, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। चलिए, फिलहाल ये स्केलेन ट्रायंगल नहीं है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जो मीडियन है वही एल्टीट्यूड है, और एल्टीट्यूड 90 डिग्री का एंगल बनाती है। अगर ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है तो जरा ध्यान से देखो, मैं इस बात को अगर हटा दो, इसे छोड़ दो, ए बी डी इतना हिस्सा देखो, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन गया? आप भूल जाओ इसे थोड़ी देर के लिए, अब यहां कुछ है, भूल जाओ यहां कुछ है, आप इस इतना देखो ए बी डी, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन गया? बहुत गौर से देखो, राइट एंगल ट्रायंगल बना नहीं बना? जहां पे राइट एंगल है यहां पे डी पे, इसका मतलब ए बी डी राइट एंगल ट्रायंगल है, जहां पे राइट एंगल है बी पे। ट्रायंगल ए बी डी इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल in which right angle at D, जहां पे राइट एंगल जो है D पर है। ठीक है, अगर ये राइट एंगल D पर है, ठीक है, अब एक बात बताओ, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब तीनों साइड आपस में इक्वल। मैं लेट कर लेता हूं, ये तीनों साइड 2a है, ये 2a साइड का है, ये 2a साइड है, और ये भी 2a साइड है, लेट कर लेता हूं। ठीक है, अगर ये 2a साइड है तो ये दोनों इक्वल थे, तो ये a हो जाएगा, a यहां और a यहां। ठीक है, ठीक है, इसे सबसे पहले लिख लेते हैं, लेट टेक एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, sides are whose sides be 2a, जिनके साइड्स जो है 2a के हैं। ठीक है, अब यहां पे देखो, राइट एंगल ट्रायंगल में आ जाओ वापस, ए बी डी राइट एंगल ट्रायंगल में आ जाओ, जहां पे राइट एंगल डी पर है। इतने में क्या हम पाइथागोरस नहीं लगा सकते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस लग सकता नहीं लग सकता? तो जहां पे राइट एंगल ट्रायंगल है पाइथागोरस हम लगा सकते हैं, है ना? तो बाय पाइथागोरस भाई पाइथागोरस तो लगा सकते हैं ना, इन ट्रायंगल ए बी डी। क्या है पाइथागोरस? हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब इसमें हाइपोटेनस क्या होगा? 90 डिग्री के सामने वाला, जो कि है ए बी स्क्वायर इक्वल टू बेस क्या है? बी डी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है? ए डी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 2a, चेक कर लो, 2a है, 2a का स्क्वायर, बी डी की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस ए डी, पता नहीं, यही निकालना है आखिर, इसी के लिए काम कर रहा हूं। 2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर, ये स्क्वायर इधर आया माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर। ठीक है ना? 4a स्क्वायर में से 1a स्क्वायर माइनस करा, क्या बचा? 3a स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर। इज इट राइट? अब यहां से स्क्वायर अगर हटा दूं तो यहां रूट लग जाएगा, रूट 3a स्क्वायर इक्वल टू ए डी। 3 का रूट 3, जबकि a स्क्वायर का रूट a इक्वल टू ए डी। ये हमारी ए डी की वैल्यू आ गई, रूट 3a। तो ए डी की वैल्यू हमने निकाल लिया, रूट 3a। ये ए डी की वैल्यू आ गई, ए डी की वैल्यू है रूट 3a। ठीक है, अब आप निकाले जो आपको निकालना था, वो सारी बातों पे आ जाइए। अब क्या क्या निकालना था हमें? हम सबसे पहले चलिए निकालते हैं साइन 60 डिग्री निकालते हैं। ठीक है, आप इस वाले ट्रायंगल में आइए, भूल जाइए इसे, इधर कुछ था भूल जाइए, बस राइट एंगल ट्रायंगल को पकड़िए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल पे ही वर्क करती है। साइन 60 की वैल्यू, अकॉर्डिंग टू रूल साइन की वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, भूलना मत ये वाला, पी बी पी अपॉन एच बी, भूलना मत। साइन क्या होगा? कौन सा है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। चलिए, साइन 60, बेस एंगल ये है 60, तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा? ये ए डी अपॉन
हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस क्या है, ए बी, ए बी। AD की वैल्यू कितनी है, √3 है, अभी अभी हमने निकाला है, √3a अपॉन AB की वैल्यू कितनी है, 2a, a से कैंसिल, √3/2। देखो जी sin 60 की वैल्यू √3/2 से टेबल में चेक कर लेना। उसके बाद cos 60 फॉर्मूला क्या है cos का, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। cos 60 बेस एंगल 60 है, ये रहा बेस एंगल, तो बेस क्या होगा, ये BD, हाइपोटेन्यूस कौन सा है, ये AB, BD की वैल्यू A, AB की वैल्यू 2a, A से A कैंसिल, इधर 1 आया, 1/2 चेक कर लो। cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, टेबल में चेक कर लेना। आगे बढ़ते हैं, sin 60 cos 60 tan 60 करते हैं। tan 60 फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आगे बढ़ते हैं, परपेंडिकुलर बेस एंगल ये है, तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ये AD परपेंडिकुलर, और बेस क्या होगा, बेस BD। AD की वैल्यू √3 है अपॉन बेस BD A to A कैंसिल, √3 बचा। tan 60 की वैल्यू √3, देखो जी ये निकल गया 60 की वैल्यू, आप चेक कर लो, sin 60 की वैल्यू √3/2, cos 60 की वैल्यू 1/2, tan 60 की वैल्यू √3। इनका रेसिप्रोकल कर दो तो दूसरे आ जाएंगे, कौन से आ जाएंगे, मान लो इसका हमें चाहिए cosec 60 चाहिए, तो 1/sin 60, ये आपको बता चुका हूं मैं पहले ही कि cosec थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा, तो 1/sin की वैल्यू क्या है, √3/2, ऊपर चला जाएगा 2/√3 हो जाएगा। चेक कर लो, cosec 60 की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। cosec 60 के बाद अगर आपको चाहिए अब कौन सा, sec 60 चाहिए, तो sec थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा, cos 60 की वैल्यू कितनी आई है, 1/2, ये ऊपर चला जाएगा, 2 बचेगा। अब क्या आएगा, cot 60 मतलब 1/tan 60, 1/tan की वैल्यू कितनी आई है, √3, लो जी cot 60 की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो sin 60 cos 60 tan 60 cosec 60 sec 60 cot 60, ये 6 के 6 60 वाली वैल्यू आ गई। मैं उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, देख लो अच्छे से। अब मैं इसमें थोड़ा सा इसे रफ करने जा रहा हूं, यार यहीं पे मैं 30 डिग्री का एंगल निकालूंगा, जब इतने को रफ कर रहा हूं, देखो इतने हिस्से को मैं रफ कर रहा हूं, बस इतने हिस्से को रफ कर रहा हूं, और मैं इसमें ही निकालने जा रहा हूं 30 डिग्री। अब मैं निकालता हूं sin 30 डिग्री। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, है। बेस एंगल आपके पास 30 डिग्री है, चेक कर लो, बेस एंगल ये है, तो इस हिसाब से बेस कौन सा होना चाहिए, फिर बेस ये होगा AD, सब बात याद है ना, AD अपन हाइपोटेन्यूस क्या होगा, BD। AD की वैल्यू √3 है और BD A, बेस एंगल sin 30, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस 2a है, सॉरी BD नहीं होगा ना, हाइपोटेन्यूस टू AB, सॉरी देखना अभी गलती हो जाती, हाँ परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस होता है, परपेंडिकुलर AD और हाइपोटेन्यूस AB, तो AB की वैल्यू 2a, ठीक है। sin 30 डिग्री, भाई साहब यहां फिर गलती हुई है, AD भी गलत है, क्यों गलत है, AD परपेंडिकुलर बेस एंगल 30 डिग्री है, बेस एंगल 30 डिग्री है, तो ये तो बेस हुआ ना, परपेंडिकुलर तो BD है, परपेंडिकुलर BD होगा, परपेंडिकुलर BD की वैल्यू A, ये होगा, A to A कैंसिल, 1/2। बेस एंगल पर ध्यान देना जरूरी है, एक बस मिस्टेक हो जाती, बेस एंगल मैंने गलत ध्यान दे दिया था, 30 डिग्री बेस एंगल है, 30 डिग्री यहां है, तो ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, BD परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर BD और AB हाइपोटेन्यूस है, जो अपनी जगह पे फिक्स होता है, चेंज नहीं होता, तो BD की वैल्यू A और AB की वैल्यू 2A,
1/2। उसी तरह से cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री, cos 30 की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। 30 डिग्री है बेस एंगल, 30 डिग्री, 30 डिग्री है तो ये मुझे चाहिए बेस, बेस कौन सा होगा, AD, AD और हाइपोटेन्यूज AB। AD की वैल्यू √3 है और AB 2a, A to A कैंसिल, √3/2। अब tan 30 डिग्री, tan का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 30 डिग्री के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ये बेस एंगल, ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर होगा BD, BD परपेंडिकुलर होगा, बहुत ध्यान से बेस। अब बेस कौन सा होगा, AD होगा। BD, BD की वैल्यू A, AD की वैल्यू √3 है, A to A कैंसिल, 1/√3। ये आ गया sin 30, cos 30, tan 30 आ गया, आ गया। इनके रेसिप्रोकल कर दो तो दूसरे 3 आ जाएंगे, cosec 30, sec 30 और cot 30। आप करना चाहो तो यहां कर देते हैं इसको, cosec 30 डिग्री 1/sin 30 डिग्री, होगा नहीं होगा, तो 1/sin 30, sin 30 की वैल्यू कितनी आई, 1/2, ये ऊपर चला जाएगा, 2 आएगा जी। उसके बाद sec 30, sec 30 1/cos 30, cos 30 की वैल्यू कितनी आई है, √3/2, ये ऊपर चला जाएगा तो 2/√3। उसके बाद tan 30, cot 30, 1/tan 30, tan 30 की वैल्यू कितनी है, 1/√3, ये ऊपर चला जाएगा √3। ये आ गया जी, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज हमने निकाल के दिखाई पूरी की पूरी आपको, सारी 30 डिग्री की, 60 डिग्री के, 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के। मैं उम्मीद करता हूं कि ये प्रूवमेंट आपको समझ में आ गया होगा। आप बहुत अच्छे से इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कीजिए। मैं रफ करने वाला हूं, वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कीजिए। कर लिया, कर लिया, कर लिया, कर लिया, मैं रफ कर रहा हूं, कर लिया, वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया। चलिए मैं रफ कर रहा हूं। चलिए ये कुछ और आइडेंटिटीज है जो हमें याद रखनी है। sin 90 माइनस ए cos ए होता है, ये सारी बातें अब आपको याद रखनी है। sin 90 माइनस ए cos ए, cos 90 माइनस ए sin ए, tan 90 माइनस ए cot ए, cot 90 माइनस ए tan ए, sec 90 माइनस ए cosec ए, cosec 90 माइनस ए sec ए। ये जितनी भी आइडेंटिटीज है इनका हमें यूज करना होगा अपने क्वेश्चनों में। ये सारे आइडेंटिटी बहुत जरूरी है जो हमें याद रखनी है। अच्छा, अगर आप चाहो तो मैं इनका भी प्रूवमेंट बता सकता हूं कि कहां से आए, कैसे आया। इंटरेस्टेड बच्चे देख सकते हैं, इनका प्रूवमेंट भी देखते हैं। sin 90 माइनस ए cos ए कैसे, आखिर क्यों है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए इनका प्रूवमेंट दिखाता हूं आपको। मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया ABC, एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, ठीक है, ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया। राइट एंगल B पर है, राइट एंगल B पर है, ठीक है। अब हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी कि तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री होगा, होगा या नहीं होगा, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा, ठीक है। एंगल A, एंगल B, एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, है या नहीं। अब एक बात बताओ, एंगल B की वैल्यू तो 90 डिग्री है कंफर्म, ये तो हम रख सकते हैं यहां पे। एंगल A प्लस एंगल B की वैल्यू 90 डिग्री
प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, 90 उधर लेके गया माइनस का, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अच्छा अगर मैं एंगल ए को भी उधर लेके चला जाऊं, एंगल सी इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल ए, ध्यान रखना ये वाली बात ध्यान रखो कि 90 माइनस ए इज इक्वल टू सी, एंगल सी, ये हो गया, कोई डाउट नहीं है इसमें। ठीक है, अब सुनो, था क्या, साइन 90 माइनस ए। देखो एंगल नहीं लिखा, कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है, ये एंगल ही तो है आखिर, एंगल का साइन नहीं लगा, कोई बात नहीं। साइन 90 माइनस ए, ठीक है, साइन 90 माइनस ए, चलिए देखते क्या होता है। 90 माइनस ए, 90 माइनस ए की वैल्यू क्या है, सी, तो मैं इसकी जगह ऐसे लिख सकता हूं साइन सी, साइन सी लिख सकता हूं या नहीं, लिखा जा सकता है ना। साइन सी की वैल्यू क्या होगी, चेक करो फिगर में, बेस एंगल क्या है सी, बेस एंगल के अकॉर्डिंग चेक करो, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस एंगल सी है, बेस एंगल सी है, मतलब ये है बेस एंगल, ये बेस एंगल है। अगर ये बेस एंगल है तो बेस तो ये होगा ना, बीसी बेस होगा, ये बेस होगा। मुझे क्या चाहिए, परपेंडिकुलर, तो ए भी होगा परपेंडिकुलर, ए भी परपेंडिकुलर होगा अपन हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस से फिक्स अपनी जगह पे एसी। ठीक है ना। अब जरा कॉस ए को चेक करो, कॉस ए, कॉस ए जरा चेक करो, कॉस ए को चेक करो। फॉर्मूला का तो क्या होता है कॉस का, बेस अपन हाइपोटेन्यूस। बेस एंगल क्या ए, अगर बेस एंगल ए हो तो बेस क्या होगा ए बी और हाइपोटेन्यूस ए सी। चेक करो, अब चेक करो, साइन 90 माइनस ए की वैल्यू ए बी अपॉन ए सी, कॉस ए की वैल्यू भी ए बी अपॉन ए सी। इसका मतलब साइन 90 माइनस ए और कॉस ए इक्वल, साइन 90 माइनस ए और कॉस ए इक्वल, प्रूफ हो गया। सो हम कह सकते हैं कि साइन 90 माइनस ए इक्वल टू कॉस ए ही आता है। ठीक है, ध्यान रखना। इसी तरह से सिमिलरली हम आगे भी प्रूव कर सकते हैं। चलो एक तो और प्रूव करके दिखा देता हूं आपको, कोई सा भी ले लो, कॉस 90 माइनस ए ले लो, कॉस 90 माइनस ए, कॉस 90 माइनस ए ले लो। चलो कॉस 90 माइनस ए की वैल्यू क्या रख सकते हैं हम, सी रख सकते हैं, सी रख दिया। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, ये मत भूलना बस, पी बी पी अपॉन एच एच बी मत भूलना। कॉस कौन सा है, कॉस वाला सेकंड पेयर है ये, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस मत भूलना। बेस क्या है, बेस एंगल चेक कर लो पहले, सी है, सी है बेस एंगल, इसके अकॉर्डिंग बेस कौन सा होगा, बीसी, बीसी अपन हाइपोटेन्यूस कौन सा है, हाइपोटेन्यूस एसी, एसी। ठीक है ना। कॉस 90 माइनस ए की वैल्यू क्या है, बीसी अपॉन एसी। चलो अब साइन ए चेक कर लो, साइन ए फॉर्मूला क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस एंगल ए है तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा, बेस एंगल ये है, ये अगर बेस एंगल है तो ये बेस होगा मेरा, परपेंडिकुलर इसका मतलब बीसी है, और हाइपोटेन्यूस एसी। देखो हाइपोटेन्यूस तो अपनी जगह फिक्स है, हाइपोटेन्यूस की एक ही कहानी है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड ही हाइपोटेन्यूस होगी, ये चेंज नहीं हो सकता। हाँ परपेंडिकुलर बेस हम शुरू से देखते आ रहे कि अकॉर्डिंग टू बेस एंगल ये डिफर हो जाता है, चेंज हो जाता है, बेस एंगल पर डिपेंड करता है कि बेस कौन सा होगा, उसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा। तो साइन ए की वैल्यू बीसी अपॉन एसी। अब चेक करो, साइन 90 माइनस ए की वैल्यू बीसी अपॉन एसी, साइन ए की वैल्यू भी बीसी माइनस बीसी अपॉन एसी, तो क्या दोनों इक्वल हुए नहीं हुए। सो कॉस 90 माइनस ए इक्वल टू साइन ए, हो गया, कोई डाउट। आप चाहो तो एक तो और मैं करके दिखा देता हूं, tan का दिखा देता हूं, tan 90 माइनस ए, tan 90 माइनस ए, 90 माइनस सी की जगह क्या रख सकता हूं, सी, तो tan सी, tan सी। चलिए tan का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
सी बेस एंगल है, सी बेस एंगल है ये रहा, तो इसका मतलब ये बी सी बेस होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा ये ए बी, और बेस 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 बी सी, क्योंकि भैया सी है ना, बेस एंगल ये है तो बेस बी सी। ठीक है, चलो अब कॉट का चेक कर लूं, कॉट ए, कॉट का क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, चेक कर लो, कॉट ए बेस अपॉन परपेंडिकुलर, उल्टा होगा ना, इसका उल्टा होगा ना, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है, बेस एंगल चेक करो पहले, बेस एंगल ए है, बेस एंगल ए है तो बेस क्या होगा ए बी, और परपेंडिकुलर कौन सा होगा, इसका अपोजिट कौन सा है, ये बी सी। आप चेक करो ये और ये चेक करो, देखो tan 90 माइनस ए बी अपॉन बी सी, कॉट ए बी अपॉन बी सी, आया आया इक्वल, प्रूव हुआ। सो हम कह सकते हैं कि tan 90 माइनस ए इक्वल टू कॉट ए होगा, ये भी आ गया। इसी तरह से बाकी तीन भी आप प्रैक्टिस करके निकाल सकते हो, प्रूव्ड। इतनी बातें आप नोट कर लो, मैं रफ करने जा रहा हूं, इतनी बातें आप नोट कर लो, मैं रफ करने जा रहा हूं। कर लिया नोट, मैं रफ करने जा रहा हूं। चलिए, अब जितना अब तक मैंने आपको समझाया है उनको अब कुछ क्वेश्चंस पे अप्लाई करते हैं, देखते हैं कैसे उनको क्वेश्चंस पे अप्लाई किया जाता है, कैसे उन क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है। चलिए कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन पहले ठीक से रीड करेंगे, क्वेश्चन को रीड करना भी बहुत जरूरी है। इफ साइन 3a इक्वल टू कॉस a माइनस 26 वेयर 3a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। कहा गया है कि इफ अगर साइन 3a इज इक्वल टू कॉस a माइनस 26 हो, वेयर 3a इज एन एक्यूट एंगल, जहां पे 3a एक एक्यूट एंगल है, फाइंड करो एंगल a की वैल्यू। हमें एंगल a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, a की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। कहां पे, यहां से, जरा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन हमारा ये है, साइन 3a को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस 3a। बताओ, जो अब तक इससे पहले सीखा था उसके अकॉर्डिंग क्या हम साइन 3a को कॉस 90 माइनस 3a लिख सकते हैं? कंफ्यूज कैसे? देखो, क्या एक फॉर्मूला आपको बताया था इससे पहले, मैंने क्या बताया था, साइन a इक्वल टू कॉस 90 माइनस ए। जरा पीछे वाले अपने जो करवाए थे उनको जरा रिपीट करके देखो, या वीडियो को जरा बैक में ले जाके देखो, क्या ये करवाया था साइन ए इक्वल टू कॉस 90 माइनस ए? थोड़ी देर पहले की बात है, करवाया था ना, कॉस 90 माइनस ए इक्वल टू साइन ए, प्रूव भी करके दिखाया था। तो ये क्या है, ए एंगल है, इसकी जगह जो भी हो वही आ जाएगा यहाँ पे, ये तो एंगल है, ओनली एंगल। अगर बाई चांस यहाँ पे साइन 5a हुआ तो यहाँ पे 5a आ जाएगा, नो डाउट, 90 माइनस 5a। अगर यहाँ पे थीटा हुआ साइन थीटा तो यहाँ पे कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा, मतलब यहाँ पे जो एंगल होगा वही तो यहाँ पे आएगा। अगर यहाँ पे साइन b हुआ तो यहाँ पे कॉस 90 माइनस b हो जाएगा। गॉट इट? उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। चलिए, अब इसी के अकॉर्डिंग हमने साइन 3a को लिख दिया कॉस 90 माइनस 3a। ठीक है, चलिए अब यहां पे देखो, क्वेश्चन था हमारा साइन 3a इक्वल टू कॉस a माइनस 26। साइन 3a को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस 3a। क्या हम लिख दें यहां पे, कॉस 90 माइनस 3a इक्वल टू कॉस a माइनस 26। ठीक है ना? अब देखो यहां से भी कॉस, यहां पे कॉस, कॉस से कॉस कैंसिल, क्या बचेगा, 90 माइनस 3a इक्वल टू a माइनस 26। अब वेरिएबल एक तरफ करो, a को एक तरफ करो, कांस्टेंट को एक तरफ करो। 90
-26 इधर आया तो +26, ए इधर है, इधर से -3a उधर गया तो +3a, इन्हें प्लस करेंगे तो 116 इक्वल टू, इन्हें प्लस करेंगे तो 4a, 4 इधर आएगा तो डिवाइड अपॉन 4 इक्वल टू a। इसे अगर मैं कैंसिल आउट कर दूं तो कितना आना चाहिए, कितना चाहिए, 4 2 जा 8 और 3 4 9 जा 26, a की वैल्यू 29 डिग्री आ गई जी, a की वैल्यू 29 डिग्री। गॉट इट? उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आंसर। ठीक है, पता चला कैसे हमने अप्लाई करा इन फॉर्मूले को, साइन 9 कॉस 90 माइनस ए इक्वल टू साइन है, हमने अप्लाई करा यहाँ पे इस क्वेश्चन में। ऐसे आप और भी क्वेश्चनों में अप्लाई कर सकते हो, मैं अभी एक क्वेश्चन में और अप्लाई करके दिखाता हूँ आपको, आप अपने घर में भी प्रैक्टिस कीजिएगा इन क्वेश्चनों को करने की। मैं भी अभी और करके दिखाता हूँ, इन क्वेश्चनों में भी अप्लाई करके दिखाने जा रहा हूँ मैं। चलिए देखते हैं इसमें भी, देखिए tan 65 अपॉन cot 25, आखिर इसको कैसे कर सकते हैं सॉल्व आउट, क्या कर सकते हैं इसमें, चलिए देखते हैं। क्या मैं इस 65 को, जरा ध्यान दो, tan है ठीक है, क्या मैं 65 को ऐसे लिख सकता हूं 90 माइनस 25? बताओ, क्या 65 डिग्री को 90 माइनस 25 नहीं लिख सकता मैं, अपॉन cot 25 डिग्री लिख सकता हूं ना? चलो देखो, आखिर मैंने क्या करा, चेक कर लो ना, 90 में से 25 को माइनस करोगे तो 65 आएगा नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा, तो मैंने वही तो लिखा 65 ही लिखा, लिखने का तरीका बदलते हैं 90 माइनस 25, 90 में से 25 को माइनस करेंगे 65 ही आएगा। मान लो अगर आपसे कोई कहे कि 10 लिखो, तो जरूरी है 10 को मैं ऐसे लिखूं, मैंने लिख देता हूं 12 माइनस 2, 10 ही तो लिखा है मैंने, अब भी है या नहीं? कोई कहता है आपको कि 18 लिखो, आपसे कोई कहता है 18 लिखो और आपने लिख दिया 20 माइनस 2, लिखा तो आप 18 ही है ना, आपने 18 को 20 माइनस 2 लिख सकते हैं ना। मतलब आपसे कोई कह रहा है कि भैया 98 लिखो और आप क्या लिख रहे हो 100 माइनस 2, तो बात तो एक ही है ना। मुझसे क्वेश्चन ने कहा है 65 के लिए, मैं 65 ही लिख रहा हूं, लिखने का तरीका बदल रहा हूं, 90 माइनस 25 कर रहा हूं, कर सकता हूं ना। 90 माइनस 25 क्या होता है, 65 होता है, कर सकता हूं ना। चलिए जरा मैं इसको रफ कर दूं, यहां पे एक फॉर्मूला लग जाएगा tan 90 माइनस ए, tan 90 माइनस ए क्या होगा, tan 90 माइनस ए बोलो, लिखवा है ना, tan 90 माइनस ए cot ए है या नहीं, cot ए, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये cot ए की जगह पे 25, नीचे cot 25 है, ऊपर क्या आ गया उसकी जगह पे tan 90 माइनस 25 cot 25, cot 25 टू cot 25 कैंसिल आउट, 1 आया। चलिए इसका आंसर आया 1। गॉट इट? उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। जल्दी से नोट कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कीजिए। मैं रफ करने वाला हूं, वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कीजिए। देखो नोट करना जरूरी है, स्क्रीनशॉट मत लो, नोट करो जल्दी से। कर लिया नोट? मैं रफ कर रहा हूं जी, मैं रफ कर रहा हूं, कर लिया होगा अब तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब कुछ स्पेशल आइडेंटिटीज ट्रिग्नोमेट्री के जिन्हें हमें यूज करने हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ये कुछ 3 स्पेशल आइडेंटिटीज है ट्रिग्नोमेट्री की जिनका हमें बहुत जरूरत पड़ेगी ट्रिग्नोमेट्री में, और बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है ये भी। ये जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, इनसे और भी कई आइडेंटिटीज बन सकती हैं। पहले मैं उनकी बात कर लूं कि इनसे और कौन कौन सी आइडेंटिटी बन सकती है, उसके बाद फिर मैं इनको भी अप्लाई करके दिखाऊंगा क्वेश्चनों में कि किस तरह से इनका यूज होना है क्वेश्चनों में। चलिए पहले इनको देखिए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इजिकल टू 1, याद कर लो। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इजिकल टू 1, याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लो इसको। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इजिकल टू 1।
अब एक बात सुनो, क्या मैं प्लस का कॉस स्क्वायर ए को उठाकर उधर लेके जा सकता हूं? साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो सकता है? हो सकता है नहीं हो सकता? हो सकता है ना। साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो ये किस चीज का फॉर्मूला बन गया? साइन स्क्वायर ए का बन गया, जो कि क्या है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। एक और फॉर्मूला। अच्छा आगे देखिए, अगर मैं कॉस स्क्वायर ए को यहां छोड़ दूं, कॉस स्क्वायर ए को यहां छोड़ दूं, साइन स्क्वायर ए को उधर लेकर चला जाऊं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। बात समझाई? अगर मैं साइन स्क्वायर ए को उधर लेकर चला जाऊं तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। फॉर्मूला किसका बन गया? कॉस स्क्वायर ए का। इसका मतलब साइन स्क्वायर ए की जगह पे मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूं, या उल्टा समझ लो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह पे साइन स्क्वायर ए भी लिखा जा सकता है। अकॉर्डिंग टू नीड हम इनका इंड्यूस कर सकते हैं। कॉस स्क्वायर ए की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, या 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पे कॉस स्क्वायर ए, इनका यूज किया जा सकता है। सिमिलरली हम यहां पे भी कर सकते हैं। जरा यहां पे आओ, माइनस का टेन स्क्वायर अगर मैं उधर लेकर चला जाऊं, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, है ना। तो ये सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला बन जाएगा नहीं बन जाएगा? देखो मेन फॉर्मूला तो यही है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। याद कर लो पहले तो इसको। अब मैं माइनस का टेन स्क्वायर ए को उधर लेकर चला गया, प्लस का टेन स्क्वायर ए हो गया। ठीक है, ठीक है। अब मुझे मान लो टेन स्क्वायर ए का फॉर्मूला चाहिए, तो टेन स्क्वायर ए को यहां छोड़ दो, टेन स्क्वायर ए को यहां छोड़ दो, प्लस का 1 यहां से उठा के इधर ले आओ, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, टेन स्क्वायर ए का फॉर्मूला बन गया। मतलब सेक स्क्वायर ए माइनस 1 टेन स्क्वायर ए होता है। जहां पे सेक स्क्वायर ए माइनस 1 आएगा, अगर हमें जरूरत हो तो हम उसकी जगह पे टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, या उल्टा भी समझ लो, जहां में टेन स्क्वायर ए की लिखा हो और अब मुझे जरूरत सेक में कन्वर्ट करने की हो तो मैं सेक स्क्वायर ए माइनस 1 भी लिख सकता हूं। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले भी आ गए। यहां से यहां आ जाओ, पहले तो इससे याद कर लो, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। याद कर लो पहले तो इसे, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1, बेस फॉर्मूला है पहले ये, इसे तो याद कर लो पहले। अब आगे देखो, कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू माइनस कॉट स्क्वायर उधर ले जाओ, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, कोई डाउट नहीं? ओके। अब ये तो बन गया फॉर्मूला कॉसेक स्क्वायर ए का, कि कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। मतलब कॉसेक स्क्वायर ए की जगह पे हम ये चीज यूज कर सकते हैं, या इसके जगह पे हम ये चीज यूज कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू नीड। ठीक है, अब मान लो मुझे कॉट स्क्वायर ए का फॉर्मूला चाहिए, मुझे चाहिए कॉट स्क्वायर ए। मैंने कॉट स्क्वायर ए को तो ऐसे उतार लिया, इस प्लस 1 को उठा के मैं इधर लेके आ रहा हूं, तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस 1 इधर आके माइनस 1, ये एक और फॉर्मूला बन गया। किसका? कॉट स्क्वायर ए का। क्या हो गया? कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1, या कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 के जगह पे कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। कुल मिला के हम ये मेन जो 3 फॉर्मूले हैं, इनसे हम कुछ और फॉर्मूले भी बना सकते हैं, जो मैंने आपको बना के दिखा दिए। इनको भी नोट कर लो, वीडियो को पॉज करो और नोट करो, और इन्हें अच्छे से याद करो, इनका बहुत यूज होने वाला है। चलो वीडियो को पॉज करो और नोट करो, जल्दी से जल्दी। कर लिया? मैं रफ करने जा रहा हूं और आगे बढ़ता हूं। अब मैं आगे इनका भी प्रूवमेंट दिखाऊंगा आपको, इनका भी प्रूवमेंट दिखाऊंगा कि कैसे ये भी आए हैं, कहां से आए ये, क्या प्रूवमेंट इनका, वो मैं करने जा रहा हूं। जल्दी से नोट कर लो। वीडियो को पॉज कर लिया आपने? वीडियो को पॉज कर लिया? नोट कर लो, बहुत जरूरी है। मैं रफ कर रहा हूं, मैं रफ कर रहा हूं, कर दिया मैंने रफ। अब देखो मैं आगे इसको प्रूवमेंट दिखाने जा रहा हूं आपको। देखो देखो देखो, जितनी आइडेंटिटी अभी मैंने आपको सिखाई, उन सब का प्रूव करने जा रहा हूं मैं आपको। देखो देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की प्रूवमेंट क्या है? टेक अ राइट एंगल ट्रायंगल। सबसे पहले हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया, दिख रहा है आपको? राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे होता है ना, बाय पाइथागोरस। राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस तो लग ही सकता है, कोई बड़ी बात। अच्छा, राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल हमने बी पे लिए रखा है, राइट एंगल बी पे, ए बी सी।
राइट एंगल हमारा बी पे है। बाय पाइथागोरस यूज कर रहा हूं, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर लगाता हूं। चलो मैं पाइथागोरस यूज करने जा रहा हूं, हाइपोटेनस स्क्वायर। बताओ इस राइट एंगल ट्रायंगल में, आप बताओ मुझे राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस कौन सा होगा, कौन सा होगा हाइपोटेनस, बताओ 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 क्या। हाँ हाइपोटेनस यहाँ पे AC है, AC स्क्वायर, बिल्कुल सही। AC स्क्वायर इक्वल टू बेस बताओ इसका, बिल्कुल सही AB स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर कौन सा होगा BC स्क्वायर। ठीक है, ओके ठीक है। AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर लिख लिया मैंने, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर मैं डिवाइड कर दूं इसको पूरे को AC स्क्वायर से, डिवाइड बाय AC स्क्वायर बोथ साइड्स AC स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूं इस पूरे को, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर डिवाइडेड बाय AC स्क्वायर डिवाइडेड बाय AC स्क्वायर डिवाइडेड बाय AC स्क्वायर। कर दिया, वेरी गुड। AC स्क्वायर कैंसिल आउट, क्या बचेगा 1 इक्वल टू AB अपॉन AC। बेजर चेक करो AB क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल में AB क्या है, बताओ आप बताओ AB क्या है। ये बेस है, हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर है, क्या है ये AB, बोलो क्या है ये AB। ये बेस है, हाइपोटेनस है या परपेंडिकुलर है, बेस है ना, वेरी गुड। ये बेस है हमारा, ये बेस है हमारा, तो AB बेस है, B लिख दिया मैंने अपॉन AC क्या है बोलो, हाइपोटेनियस है ना, हाइपोटेनियस H लिख दिया मैंने। तो ये बेस स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर, इसको मैं ऐसे होल स्क्वायर भी लगा सकता हूं, एक साथ कर दिया हो स्क्वायर, कोई दिक्कत, कर सकता हूं ना, प्लस BC चेक करो क्या है मेरा, BC चेक करो क्या है ये, परपेंडिकुलर, P लिख देता हूं मैं, P मतलब परपेंडिकुलर, समझ जाओगे ना, BC परपेंडिकुलर, तो BC परपेंडिकुलर अपॉन AC क्या है, AC आप बताओ, हाइपोटेनियस अलग अलग स्क्वायर है, मैं एक साथ लिख देता हूँ, होल स्क्वायर लगा देता हूँ, लगा सकता हूँ ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ठीक है। 1 इक्वल टू, अब एक बात बताओ, बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, याद करो, P अपॉन H B को याद रखो, हर वक्त भूलना नहीं है। बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, क्या यही नहीं है क्या, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनस किसका होता है, ये पेयर कॉस का, पहला पेयर साइन का, दूसरा पेयर कॉस का, तीसरा पेयर टेन का, हाँ बिल्कुल सही, तीसरा पेयर टेन का। तो ये फिलहाल बेस अपॉन हाइपोटेनियस है, बेस अपॉन हाइपोटेनस कौन सा है ये, बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस, तो इसकी जगह क्या आ सकता है, कॉस स्क्वायर है, क्यों, बेस एंगल इसके लिए चल रहा है, कॉस स्क्वायर है, बेस एंगल ये चल रहा है हमारा, कॉस स्क्वायर है, प्लस परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस कौन सा होगा भाई, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस देखो, आप देख के बताओ ना, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस क्या है, साइन का है ना पेयर, ये साइन स्क्वायर A, भूले तो नहीं ना, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन स्क्वायर। देखो बन गया आपका एक और फॉर्मूला, जो मैंने आपको सिखाया था थोड़ी देर पहले, प्रूव कर दिया ना प्रूव, वो याद आया, मैंने थोड़ी देर पहले आपको यही सिखाया, चेक करो, ये रहा, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, प्रूव हुआ, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। भैया आगे पीछे लिख सकते हैं ना, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है, चेंज कर दो, और साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं ना, हो गया, प्रूव हो गया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। समझ में आया कैसे प्रूव करा, समझ में आया, चलो देखो आगे देखो, ये मैंने प्रूव करा आपका पहला वाला फॉर्मूला, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। अब आगे दिखाता हूं मैं आपको, देखो दोबारा मैंने पाइथागोरस का यूज करा, ये वाली लाइन दोबारा ले लेता हूं मैं, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर,
ठीक है। अब पहले मैंने यहां पे AC से डिवाइड करा था जो कि हाइपोटेनस था, अब चलो बेस से डिवाइड कर देते हैं जो कि AB है। डिवाइड बाय AB स्क्वायर बोथ साइड कर दूं। देखो ना, ये सिर्फ फॉर्मूले को रटने में मजा नहीं है, इनको जो प्रैक्टिकली प्रूवमेंट में मजा है उसकी बात ही कुछ और होती है। चलो डिवाइड कर रहा हूं, AB स्क्वायर अब देखो AB स्क्वायर कैंसिल आउट, 1 आएगा। AC क्या है, चेक करो, AC क्या है, हाइपोटेन्यूस। AB क्या है, बेस। होल स्क्वायर मैंने लगा दिया इक्वल टू 1 प्लस BC चेक करो, BC कहाँ है, BC ये रहा, क्या है बोलो, परपेंडिकुलर। AB क्या है, बेस, होल स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। अगर अब मैं इसको इधर ले आऊं तो चलो अब इसकी वैल्यू रखते हैं, हाइपोटेनस अपन बेस पहले रख दो। हाइपोटेनस अपन बेस क्या होगा, हाइपोटेनस अपन बेस क्या होगा, चेक करो, इसे उल्टा कर लो, हाइपोटेनस HHB अपॉन PBP। हाइपोटेनस अपन बेस ये वाला पेयर है, मतलब इसका उल्टा, बेस अपन हाइपोटेनस ये कॉस का है, ये सेक का होगा, याद रखना। ये पहला जोड़ा साइन का, दूसरा कॉस का, तीसरा टेन का, और इसका पहला कॉसेक का, और ये सेक का, और ये वाला कॉट का, ये याद रखना, ठीक है। अब हाइपोटेनस अपॉन बेस क्या होगा, सेक, मतलब सेक स्क्वायर A इक्वल टू 1 प्लस P अपॉन B, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कौन सा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये रहा, किसका है ये, 10 का, 10 स्क्वायर A, ठीक है। अब एक काम करो, प्लस का 10 स्क्वायर इधर ले आओ, सेक स्क्वायर A माइनस 10 स्क्वायर A इक्वल टू 1। ये आपका दूसरा वाला फॉर्मूला प्रूव हो गया, प्रूव्ड, दूसरा वाला फॉर्मूला भी प्रूव्ड हो गया। आई बात समझ में नहीं आई बात समझ में, दूसरा फॉर्मूला भी आपका प्रूव्ड हो गया, सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब मैं आपको तीसरा फॉर्मूला दिखाता हूं। देखो मैं बार बार कह रहा हूं एक चीज कि बात मैथमेटिक्स में रटने की जरूरत नहीं होती है, चीजों को, कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है, वरना ये भी कहा जा सकता है ये फॉर्मूले 3 याद कर लो, क्वेश्चन में इसको अप्लाई कर लो, ये हो जाएगा, लेकिन वो ट्रूथ होता वाली बात होगी। और रटने वाला इंसान कभी 90 क्रॉस नहीं कर सकता। 90 क्रॉस वही कर सकता है जिसको कंसेप्ट क्लियर हो, हर चीज का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ये फॉर्मूले कैसे बन रहे, कहां से आ रहे हैं, ये भी पता होना चाहिए, बहुत ध्यान से। नेक्स्ट, दोबारा मैं इसी लाइन को उठा रहा हूं, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, उठा लिया। पहले मैंने हाइपोटेनस से डिवाइड करा था AC स्क्वायर, अब मैं फिर बाद में मैंने बेस के करा AB स्क्वायर, अब मैं परपेंडिकुलर से करने जा रहा हूं जो कि है BC स्क्वायर। डिवाइड बाय BC स्क्वायर बोथ साइड्स, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। देखो जी, डिवाइड कर रहा हूं BC स्क्वायर से जो कि परपेंडिकुलर है, BC स्क्वायर कैंसिल 1 आया। AC क्या है, हाइपोटेन्यूस है, BC क्या है, BC परपेंडिकुलर है, दोनों का एक साथ होल स्क्वायर लगा दिया। AB क्या है, बेस है, BC क्या है, परपेंडिकुलर है, दोनों का एक साथ स्क्वायर लगा दिया, प्लस 1। अब हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर क्या होता है, चेक करो, हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर ये रहा, कॉसेक होता है जी, कॉसेक होता है, ये रहा हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर कॉसेक, तो कॉसेक स्क्वायर A इक्वल टू बेस अपन परपेंडिकुलर ये रहा, बेस अपन परपेंडिकुलर क्या होता है, कॉट, भूले तो नहीं ना, ये पहले भी समझा चुका हूं स्टार्टिंग में, कॉट स्क्वायर A प्लस 1, ठीक है ना। प्लस का कॉट स्क्वायर इधर ले आओ, कॉसेक स्क्वायर A माइनस इधर लाके कॉट स्क्वायर A इक्वल टू 1, चेक करो,
ये तीसरा वाला फॉर्मूला भी आपका हमने प्रूव कर दिया, प्रूव्ड, ये भी प्रूव्ड। आई बात समझ में? तीनों फॉर्मूले मैंने अभी आपको समझाया और तीनों फॉर्मूले आपको मैंने प्रूव करके दिखाए। समझ में आया? समझ में आया? वेरी गुड। अब इनको जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट करो, ध्यान रखो। पहले मैंने क्या करा है, हाइपोटेन्यूज AC स्क्वायर से डिवाइड, फिर मैंने बेस से डिवाइड करा AB स्क्वायर, फिर मैंने परपेंडिकुलर से डिवाइड करा BC स्क्वायर। समझ में आ गया होगा? वीडियो को पॉज करो, नोट करो, स्क्रीनशॉट मत लेना। वीडियो को पॉज करो, नोट करो, जल्दी चलो, कर लो कर लो। हो गया? कर लिया पॉज? वीडियो को पॉज कर लिया? नोट कर लो, मैं रफ कर रहा हूं। चलिए मैं नोट रफ कर रहा हूं। आगे बढ़ता हूं जी, मैं आगे बढ़ता हूं मैं। चलिए अब इन पर कुछ प्रैक्टिस करके देखते हैं। देखो जी, जितना हमने अभी तक सीखा, आपको सिखाया अभी नए कुछ फॉर्मूले जिनको प्रूव भी करके दिखाया, अब उनको कैसे क्वेश्चनों में अप्लाई करते हैं, चलिए वो देखते हैं। मैं कुछ क्वेश्चनों में अप्लाई करके आपको दिखा रहा हूं, बाकी क्वेश्चनों फिर आप अपने प्रैक्टिस करना है। देखिए ये हमारे सामने क्वेश्चन है, sec a 1 माइनस साइन ए sec a प्लस tan a इक्वल टू 1 प्रूव करना है। मतलब ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 1 क्या आना चाहिए, ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड क्या आना चाहिए, इक्वल टू 1 प्रूव करना है। ठीक है, चलो अब एक बात बताओ, एक फॉर्मूला मैंने स्टार्टिंग में आपको सिखाया था, याद है? क्या सिखाया था? sec a इक्वल टू, स्टार्टिंग में, बिल्कुल स्टार्टिंग में चले जाओ। sec a इज इक्वल टू 1 अपॉन cos a होता है या नहीं होता? सिखाया था आपको। और tan a इज इक्वल टू sin a अपॉन cos a होता है। स्टार्टिंग वाले फॉर्मूले वो भी तो यूज होंगे, ठीक है। अब इनको हम अप्लाई करेंगे। sec a के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन cos a, यहां पे अप्लाई करो। cos sec a के जगह पे sec को तोड़ दो, 1 अपॉन cos a, यू 1 माइनस साइन ए ऐसे ही रहा। एक्चुअली हम कर क्या रहे पता है, सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहा मैं सबको एक ही जैसे में कन्वर्ट कर रहा हूं साइन कॉस में, बस इतना सा काम कर रहा हूं मैं। ये मल्टीप्लाई में ऊपर है, ऊपर लिख लो थोड़ा सा, 1 माइनस साइन ए, ठीक है। नेक्स्ट ब्रैकेट, sec a को मैं लिख रहा हूं 1 अपॉन कॉस ए प्लस tan a को साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। देखो ध्यान से, मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूं। अब 1 अपॉन कॉस ए मैंने ऐसे ही लिखा, 1 माइनस साइन ए ऐसे ही लिखा। इनको मैं एलसीएम लेकर थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। कॉस ए का एलसीएम लिया, कॉस ए क्या आ जाएगा ऊपर यहाँ पे 1 प्लस, सबको पता है ना यहाँ पे साइन ए, एलसीएम लेकर सॉल्व करना आता है ना ये, ठीक है। ओके, ऊपर 1 प्लस साइन है। अब क्या करना है हमें, अगर मैं ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं, नीचे के नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ध्यान से देखो ऊपर आ रहा है 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, नीचे कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए, ठीक है ना, कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। 1 माइनस साइन है, 1 प्लस साइन है, क्या यहाँ पे एक फॉर्मूला लग सकता है, एल्जेब्रिक फॉर्मूला, a माइनस बी प्लस बी का क्या होता है, a माइनस बी प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैं लिख देता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ, सिंस a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, होता है ना फॉर्मूला, मैंने यहाँ लिख दिया। अब वही मैं यहाँ लगा रहा हूँ, इसे a लेट कर लिया, इसे b, a माइनस बी ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, मैं अगर स्क्वायर हटा दूं कोई दिक्कत नहीं, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब अभी जो फॉर्मूले सिखाए थे उनमें आ जाओ। 1 माइनस साइन स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, याद करो,
याद करो, एक फॉर्मूला भी आपको बताया था मैंने, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए बनाना सिखाया था ना। बेस फॉर्मूला क्या था इसका, बेसिक फॉर्मूला क्या था, बेसिक फॉर्मूला था ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। वहां से बनाया इसको, कैसे बनाया, कैसे बनाया, प्लस का साइन स्क्वायर है उधर लेके चले गए, अभी थोड़ी देर पहले सिखाया भी था, कॉस स्क्वायर यहीं रहा, इसको उधर लेके चले गए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पे क्या आ गया, कॉस स्क्वायर ए। इसका मतलब हम यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को रिप्लेस कर सकते हैं कॉस स्क्वायर ए से। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है और हम इसका प्रूवमेंट देख चुके हैं ना। चलो 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए, नीचे अपॉन में कॉस स्क्वायर ए पहले से ही है। अगर मैं इसको कैंसल आउट कर दूं तो कर सकता हूं ना, 1 इक्वल टू 1, राइट हैंड साइड 1 प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड हो गया, 1 आ गया, पता चला। इसमें कैसे हमने फॉर्मूला का अप्लाई करा, कुछ फॉर्मूले हमारे पहले वाले लगे जो बिल्कुल स्टार्टिंग में बताए थे, वो ये वाले हैं स्टार्टिंग वाले, और लास्ट में अभी जो बताया मैंने वो फॉर्मूले ये रहे जो अभी बताए। किस तरह से क्वेश्चनों में फॉर्मूले का अप्लाई हो रहा है, समझ में आया। और भी करते हैं, चलो यहां पे आते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, करेक्ट। अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था मैंने आपको, क्या बताया था, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। यहीं से मैंने बनाना सिखाया आपको, माइनस का टेन स्क्वायर उधर लेके चले गए, सेक स्क्वायर ए, सॉरी सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। इसका मतलब हम इस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह पे सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को रिप्लेस कर सकता हूं मैं सेक स्क्वायर ए से, अभी सिखाया, ठीक है, सेक स्क्वायर ए से, इसके जगह पे सेक स्क्वायर ए लिख सकता हूं। और एंड इसको देखो, इससे रिलेटेड अभी फॉर्मूला बताया था मैंने कुछ, देखो ऐसा बताया था मैंने, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ये बताया था फॉर्मूला, बताया था। यहां पे चेक करो, माइनस का कॉट स्क्वायर ए को उधर लेके गए, क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो इसका मतलब हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह पे कॉसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना। चलो लिखो, आ जाओ, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को रिप्लेस करते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह पे सेक स्क्वायर ए। पहले मैं इसको लिख लेता हूं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू, इसके जगह पे मैं क्या लिख रहा हूं, मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूं, इसकी जगह पे मैं क्या लिख रहा हूं मैं, सेक स्क्वायर ए अपन, इसके जगह पे क्या लिख रहा हूं, इसकी जगह पे आ रहा है कॉसेक स्क्वायर है, क्या आ रहा है, कॉसेक स्क्वायर है, ठीक है। आ जाओ, अब सेक का फॉर्मूला 1 अपॉन कॉस भी तो होता है, सेक का फॉर्मूला 1 अपॉन कॉस भी होता है, यहां भी यूज किया था, सेक इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस, यहां भी यूज कर लो, सेक की जगह पे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर लग रहा है, स्क्वायर लगा दो, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है अपॉन कॉसेक स्क्वायर का फॉर्मूला 1 अपॉन साइन स्क्वायर है। ये स्टार्टिंग में बताया था, यह स्टार्टिंग बताता है, मैंने यहां भी लिख देता हूं, क्योंकि सेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए एंड कॉसेक ए इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए, ठीक है ना, लिख दिया, ठीक है। अब हम जानते हैं इसकी मल्टीप्लाई यहां होनी होती है और इसकी मल्टीप्लाई यहां होती है ना, तो साइन स्क्वायर की मल्टीप्लाई 1 में हुआ साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 की मल्टीप्लाई यहां करा कॉस स्क्वायर ए। साइन अपॉन कॉस क्या होता है, साइन अपॉन कॉस टेन स्क्वायर ए, यहां पे लिख देता हूं मैं साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू टेन ए,
देखो साइन अपन कॉस इक्वल टू टेन है, ये भी स्टार्टिंग के फॉर्मूले हैं, जब स्टार्ट करा था मैंने चैप्टर वहां बताया था मैंने ये। तो साइन अपॉन कॉस टेन स्क्वायर लग रहा है तो स्क्वायर है, ये तो प्रूव करना था हमें, राइट हैंड साइड प्रूव्ड। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। कहीं दिक्कत हो तो डिस्कस कर लेना, मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, वहां से मैं पिक आउट कर लूंगा कि क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, चलिए फिलहाल मैं यही रखता हूं। ट्रिग्नोमेट्री का मैंने पूरा इंट्रो आपको समझा दिया है, अब कुछ नहीं रहा। आप एनसीईआरटी को खोल के उसमें क्वेश्चंस को करने की कोशिश कीजिएगा, मैं उम्मीद करता हूं आपसे अब क्वेश्चन हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ अलग क्वेश्चंस लेके आऊंगा। ठीक है, ओके बाय।